নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से 12 तक करेंगे। 10 नंबर श्लोक। तदहं ते अभिदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा धर्तम् अशु स्वं मुकुन्दे मति सति। यस, संगिनी क्षमा के माध्यम। यस, मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग के साथ तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। आगे पढ़ो प्रभु। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वाङ्मय है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अहोरोत पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिया ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैश्विक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में शारीरिक प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा से निर्भर करती है। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान की विद्यार्थी का समझ उस ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिससे गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वाङ्मय के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विशेष भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु। हाँ प्रभु। माता जी, आप बुक से नहीं रीडिंग कर रहे क्या? हरि बोल प्रभु। आप किताब से नहीं, ग्रंथ से रीडिंग नहीं कर रहे क्या? आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, कोई और पढ़ ले। हाँ प्रभु, कोई और पढ़ ले तो। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। शुरू से, हरे कृष्णा प्रभु, शुरू से पढ़वाइए, समझ में नहीं आया प्रभु जी। शुरू से समझ में नहीं आया प्रभु जी कुछ भी। कुछ भी मत बोलिए, बोले क्या समझ में नहीं आया। हम भी सुन रहे थे, बीच में हमारा भी कॉल आ गया। सर से ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आया। स्टार्टिंग से कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपको दिक्कत हो रहा है बताइए, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस, सो एक चीज हम बताने वाले थे इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गुरु एक मैजिशियन जैसा नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बहुत पिक्चर में या कहीं में दिखे होंगे कि गुरु शिष्य के हाथ में कुछ हाथ रख देता है सर पे और कुछ करता है, पूरा ट्रांसफर हो गया। ये जैसे लैपटॉप से कोई पेन ड्राइव में कुछ ट्रांसफर कर रहा है, वैसे जैसा वैसे नहीं होता है। ये इसीलिए इंग्लिश में कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, spiritual master acts like a magician and injects spiritual knowledge into the disciple as if surcharging him with an electric current. करंट से उसको ऐसे करके हाथ देकर सर पे रख के उसको आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर कर दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। यस, आगे।
यस निर्गुणा लिम्बड़ी माता जी। यस हरे कृष्णा। प्रामाणिक गुरु अपने यहीं से स्टार्ट करना है ना, बीच में मेरा एक्चुअल में Yes, नेटवर्क एकदम कट ठीक है। गया था। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वांग्मय के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात शुकदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्धत हैं। और शिष्य अर्थात महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का अध्येता बन जाता है और जो शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवत सुनता है उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी तरह निश्चित है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवत के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर निर्भर होती है वे शुकदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्रील व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को जन्माधस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा भागवत सुनाया। भगवान कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव से प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग के पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं। प्रभु यहाँ पढ़ दीजिए प्लीज। ओके, तो ये भागवत सप्ताह इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक पॉइंट हम लोग को जानना चाहिए कि बहुत लोग बोल सकते हैं कि परीक्षित महाराजा सुखदेव गोस्वामी भी जो भागवतम का अध्ययन हुआ था वो भी तो एक सप्ताह में ही हुआ था, करेक्ट ना? एक सप्ताह बाद तक्षक नाग दसने वाला था। तो भागवत सप्ताह में दिक्कत क्या है? भागवत सप्ताह में दिक्कत यही है, देखिए परीक्षित महाराज उपयुक्त श्रोता था, क्वालिफाइड श्रोता था, सारा जीवन भगवान के भक्ति किया, उनका लीनिएज भी सब भगवान के भक्त हैं, प्लस उन्होंने खुद वैसे आचरण भी किया भक्त जैसा। सो ही इज अ परफेक्ट रिसीवर भी परफेक्ट है और यहाँ स्पीकर भी परफेक्ट है। स्पीकर कौन है? शुकदेव गोस्वामी। सो बोथ आर प्योर डिवोटीज। तो उनके बीच में भागवत सप्ताह हुआ, तो एब्सोल्युटली फाइन। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कलयुग में भौतिक जगत में ऐसे भागवत सप्ताह नहीं होता है। यहाँ इंग्लिश में लिखा है सूडो, यानी वही ढोंगी कोई भक्त का ढोंग करता है, 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, लेकिन वो भागवत सप्ताह करा रहे हैं। और तो स्पीकर भी क्वालिफाइड नहीं है और श्रोता जो है वो कौन है? कोई भी आ सकता है, पैसा देकर टिकट खरीद के भागवत सप्ताह अटेंड कर सकता है, या कोई सेठ जी अपना भागवत सप्ताह दे रहे हैं और सब अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, सब आइए भागवत सप्ताह। तो श्रोता भी क्वालिफाइड नहीं है, वो रिश्तेदार को मालूम नहीं कभी कि भगवान कृष्ण है, सब शैवाइट है या शाक्त रूप में पूजा करते हैं, घर में पुण्य कार्य में लिप्त है और 4 नियमों का उल्लंघन करता है, भौतिक व्यक्ति है, बहुत कर्मी है, उन लोग सब आ जाता है, कभी भी आता है, उठ के चला जाता है, खाना पीना मोबाइल अटेंड करने में भागवत क्लास के बीच में इधर उधर चला जाता है। आप लोग देखे ऐसे भागवत सप्ताह? बहुत ऐसे होता है। फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। कथा के हम बीच लोग के में शरबत आता है, कथा के बीच में पॉपकॉर्न आता है और क्रिस्पी फ्राइड चाय ऐसे ऐसे खाते रहता है, बीच बीच में चाय आते, चाय लगा रहता है प्रभु, चाय फिर चूरा चाय भाजा। लगा रहेगा साइड में। हाँ,
तो ऐसे भागवत सप्ताह तो स्पीकर इज ऑल्सो वर्थलेस, ऑडियंस इज ऑल्सो वर्थलेस। इसका कोई माने कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, इसका नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है वो लोगों को मनोरंजन कराने के लिए और अपना टिकट हर एक साल बुक कराने के लिए श्रीमद् भागवतम का डायरेक्ट 10वां स्कंद को पकड़ेगा, जहां भगवान का रासलीला और बहुत रसमय लीला का वर्णन किया है, उसी को लेकर बताएगा। क्यों? ऑडियंस को मनोरंजन करने के लिए, सो दैट हर एक साल उनका ही बुकिंग है ना। यस यस, चंदा माता जी। कृष्णा प्रभु जी बता रहे हैं कि जहाँ पर मेरा घर है 50 मिशन टोकरा पे, वहाँ पे 1 सप्ताह का भागवत हुआ था। तो जो पंडा जी कराए थे वो खुद दारू शराब पीते हैं, और वो भागवत करवाए थे और सब उसी में एंजॉय कर रहे थे, नाच गाना डांस करने वाला भी और कराने वाला भी। एकदम अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ का भागवत। यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो यस प्रभु जी इसमें ऊपर कुछ पॉइंट गया जिसमें कृष्ण जी का क्या आदेश है, उसको थोड़ा एक बार रिपीट करिए ना प्रभु। नहीं, हमको सेंटेंस बताना पड़ेगा। अब तब क्यों नहीं रोका? नहीं है, ये हमको दिक्कत हो जाता है फिर। हम आपको समझ में पीडीएफ ऊपर चला गया ना, बुक होता तो समझ लेते खुद। मैं हिंदी एकदम पर नहीं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी मेरा नहीं आता है। तो मेरा सामने इंग्लिश बुक है, मैं दोनों को मैचिंग, कान से हिंदी देख रहा हूँ, इंग्लिश, ये मैचिंग कराते मेरे को बहुत दिक्कत होता है। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रील व्यासदेव एक्सप्लेन श्रीमद् भागवतम अनटू सुखदेव गोस्वामी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन हम लोग बिगिनिंग से देखते हैं कि सूत गोस्वामी सबको बता रहे थे, इसमें व्यासदेव जी फिर से बोलिए, फिर से वो लाइन बोलिए। श्रील व्यासदेव एक्सप्लेन श्रीमद् भागवतम अनटू सुखदेव गोस्वामी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ जन्मादि अस्य श्रीमद् भागवतम 1.1.1 वर्स। लेकिन प्रभु जी हम वहाँ देखते हैं श्रील व्यासदेव को एकदम पहले से श्रवण कराया। हाँ तो ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ये तो आपका मतलब वार्तालाप चलता रहता है यहाँ। तो फिर से सुनाई नहीं दे, बीच में नेटवर्क चला गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में वार्तालाप चलती है, which is much after। माता को म्यूट कीजिए, फिर से बोलिए आशीष प्रभु, नेटवर्क कट रहा है। सॉरी प्रभु, एक्चुअली बारिश हो रही है। बोल रहा था प्रभु जी, यहाँ पे जब हम लोग श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि रहते हैं, which is much after श्रील व्यासदेव एंड सुखदेव गोस्वामी डिड भागवतम। तो वो वहां से कैसे बताइए, समझ में नहीं आया प्रभु। तो वही भागवतम का श्लोक फिर से रिपीट कर रहे हैं सूत गोस्वामी। ही वाज एन ऑडियंस, उन्होंने जो श्रवण किया था, जब व्यासदेव ने अपने पुत्र को बताया, फिर वही भागवतम पुत्र ने परीक्षित महाराज को बताया, और उस समय सूत गोस्वामी ऑडियंस था। फिर वही भागवतम सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को बताया। तो आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, माने वेयर इज द तो फिर श्रील व्यासदेव सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बारे में जो वार्तालाप है वो सुखदेव गोस्वामी को कैसे बताते हैं, मतलब वो समझ में नहीं आया। No. अच्छा, so in that Bhagavatam, जो व्यासदेव जी ने, see we have not gone through that Bhagavatam, so Janmadi Asya is nothing to do with Sutta Goswami. So that Bhagavatam, एक तो आंसर है कल्प, फिर वो तो खत्म हो गया, फिर कल्प, you know what I'm talking about. And दूसरा है कि वो भागवतम में maybe see, we don't have that Bhagavatam, but that Bhagavatam may be talking about भगवान का अलग अलग भक्तों के साथ जो जो घटनाएं हैं जो श्रीमद् भागवतम में है, उसके बारे में बता रहा होगा। So Bhagavatam is not just Parikshit Maharaj and Sukdev Goswami, but it is also, it contains, Bhagavatam is the essence of all Puranas.
और उसमें जो जो भगवान और भगवान के भक्त के बीच जो जो लीलाएं हैं, भगवान के अवतारों के जो लीलाएं हैं वो दिया हुआ है। वही भागवतम एक इंसिडेंट हुआ परीक्षित महाराज का जीवन में, जिससे उनको फिर से श्रवण करने को जिससे उनको श्रवण करने का मौका मिला। सो दैट गॉट एडेड एक्स्ट्रा। जब सूत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषि को बोला तो दैट पार्ट गॉट एडेड एक्स्ट्रा इन द भागवतम। दिस इज व्हाट माय इंटेलिजेंस सेज। आप लोग सब प्रश्न समझा आशीष प्रभु का? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। और अगर किसी का कोई कमेंट्स है तो बोल सकते हैं इसमें इन दिस रिगार्ड। मुझे जैसे कि भूमिका में बताया गया था कि इस भागवतम में 2 श्लोक का बिसाइड चलेंगे, एक तो सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि जी का और एक उनका सुखदेव जी व्यास जी का, तो फिर उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को कि दो डायलॉग चल रहे हैं प्रॉपर, मतलब वो तो पहले चल रहा है, वो तो है स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी। लेकिन आशीष प्रभु ने बोला कि ये परीक्षित महाराज का जो केस हुआ, उन्होंने मृत सर्प डाल दिया समीकादि ऋषि का, और फिर उनका फिर सुखदेव गोस्वामी आए, उनको भागवत श्रवण कराया। तो यही भागवतम व्यासदेव ने अपने पुत्र को भी बोला होगा। तो पुत्र तो तब जस्ट जन्म लिया, तब परीक्षित महाराज का घटना हुआ ही नहीं था। आप समझ रहे क्या पूछा उन्होंने? तो ये कैसे हो गया, आगे से कैसे एडवांस में कैसे बोल दिया? तो यही मैं बोल रहा कि एडवांस में वो पार्ट नहीं हुआ था, बाकी तो पार्ट हुआ था। भगवान और भगवान के अवतारों का जो लीलाएं हैं वो सब तो हुआ था। तो भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। वार्तालाप है। यस, उनकी बात है। हाँ, जो अभी आप बोले कि कल्प का भी तो अंतर होता है ना। यस। और कितने सारे ब्रह्मांड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो ही रहा है भगवान का। यस, तो इसी तरह से हाँ, इसी तरह से भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज हो ही रहा था और उसी में ऐड हो गया है परीक्षित महाराज जी का। হ্যাঁ প্রভু, আমি একটু বুঝতে পারিনি, একটুখানি আমাকে বুঝিয়ে বলুন বাংলাতে। আশিস গুপ্তা প্রভু জিজ্ঞেস করছিলেন যে ব্যাসদেব তো নিজের পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে ভাগবতের ব্যাপারে বলেছেন, পরবর্তীকালে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছেন, পরবর্তীকালে সুত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিকে বলেছেন। তো ব্যাসদেব আগে কি করে জানতো যে ওনার পুত্র পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবতম বলবে? ও আচ্ছা, আগে থেকে কি করে জানতো যে একটা মৃত সর্প সাপ পরীক্ষিত মহারাজ শ্রমিক ঋষির গলায় টাঙাবে? অ্যাডভান্সে কি করে জেনে গেল? এটাই আমার প্রশ্ন ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এখানে একটা তার উত্তর কি বলা হচ্ছে? আমি উত্তর এটাই বললাম যে ওইটুকুনি ঘটনা বলা হয়নি হয়তো। এটা তিনটে উত্তর হতে পারে। একটা হচ্ছে দ্যাট পার্ট ওয়াজ নট দেয়ার, ওইটুকুনি অংশ ছিল না, কিন্তু বাকি যে ভাগবতমে ভগবানের অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে আর ভগবান আর ভক্তের মধ্যে যেসব ঘটনা, সেগুলো তো ছিলই। সেগুলো হয়তো বলেছেন ব্যাসদেব নিজের পুত্রকে। আর এই ঘটনাটা যার জন্য ভাগবতম হয়েছে, জানে এই ঘটনা বলতে পরীক্ষিত মহারাজ যে ভাগবতম শ্রবণ করেছেন ওই ঘটনাটুকু, ওইটুকুনি পার্ট গট অ্যাডেড। কোথায় অ্যাডেড হয়েছে? সুত গোস্বামীর ভাগবতমে। আচ্ছা, সুত গোস্বামী যখন শৌনকাদি ঋষিকে বলেছেন ওইটুকুনি অ্যাড। यस, हिमाद्री प्रभु। ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। हाँ, ये एक सेकंड विकास जो है একটা উত্তর আছে। दशरथ जी এক সেকেন্ড হিমাদ্রি প্রভু, এটা তো একটা উত্তর আছে। এর উপরান্তে no, it got written, Ankit Prabhu, it got written after fine, but what about the story which got said, which got spoken? Whereas it got written in the form after Suta Goswami said to sages, but what about the recitation of Vyasdev to his son? जो बोला उसका क्या है? So और एक वर्जन है जो पिंकी माता जी ने बोला, আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে অন্য কল্পে, কারণ কি ভাগবতের এই ঘটনা অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে চলতেই থাকছে। তো হয়তো পরীক্ষিত ব্যাসদেব যে ওনার পুত্রকে বলেছেন ভাগবতমের ব্যাপারে, সেটা অন্য ব্রহ্মাণ্ডের থেকে স্টোরিটা তুলে ধরে বলেছেন। অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আগে থেকেই হয়তো পরীক্ষিত মহারাজকে তার পুত্র সুখদেব গোস্বামী এই ভাগবতম শ্রবণ করিয়েছে। এটা একটা প্লাস কল্পান্তর পরিবর্তন হয়েছে, ওর মধ্যে এই উত্তরটা আসতে পারে। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, व्यासदेव जो थे वो तो त्रिकालदर्शी भी थे, तो हो सकता वो भविष्य आगे देख लिए हो। व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, आगे से भविष्य देख लिया।
सो हम लोग को व्यासदेव का भागवतम जो उन्होंने श्रवण कराया अपने पितरों को, हमको मालूम नहीं है। वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट भागवतम, सो डोंट नो। तो ये सब हो सकता है। यस, हिमाद्री प्रभु। प्रभु जी, मैं वही बोला कि त्रिकालज्ञ है, वो लोग जानते थे फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि बुद्धदेव आएंगे कि माने कल्कि अवतार होगा, ये सब भागवत में बोला गया ना, तो वो लोग जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, वो है श्रीमद् भागवतम में भी गौरांग महाप्रभु के अवतार के बारे में वर्णन किया है। ओके, छन्न अवतार है महाप्रभु, हिडन इनकारनेशन, लेकिन उनके बारे में भी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत अवतार के बारे में बताया गया है, महाप्रभु के बारे में भी बताया गया है, ऐसे इनडायरेक्टली बताया गया है। वो 2 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में बताया गया है, वो अभी हम रिसाइट कर रहे हैं। ध्येयं सदा परिभव घिनमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिव विरिञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणत पालभावब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आई डोंट नो उसका क्या ट्यून होगा, हड़बड़ी में याद नहीं आया। त्वक्ता सुदुष्ट्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचस यदागत अरण्यं मायामृगं दयितईप्सितम् अनब्धव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यस माता जी। हरे कृष्णा। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए शुकदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप शुकदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, निस्संदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और शुकदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, कीर्तन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य है और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवत का संपूर्ण पाठ जन्मादस्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में शुकदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भागवत में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे, अपितु वे महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे शुकदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। हरे कृष्णा। So one who is actually interested in the Bhagavatam therefore must not play with it by reading or hearing a portion from here and a portion from there, क्योंकि भागवतम बार बार कहा गया है। फर्स्ट तो उपलब्ध भी नहीं है वो वाला भागवतम जो अम्बरीश महाराज को श्रवण कराया था गौतम ऋषि ने, वो वाला कहाँ है भागवतम? हो सकता है कहीं होगा। फिर व्यासदेव ने जो सुखदेव गोस्वामी को श्रवण कराया वो भागवतम कहाँ है? We have that copy? प्रभु, यहाँ पर गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को भागवत नहीं सुनाया। उन्होंने सलाह दी थी कि वे शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने, जो कि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। और फिर बाद में श्रवण भी किया था क्या अम्बरीश महाराज?
एंड लिखा है, आगे लिखा है, श्रवण भी किए थे। हाँ, श्रवण भी किया था। तो वो जो श्रवण किया था वो वाला भागवतम उपलब्ध भी है नहीं। आई डोंट नो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। यस, हाँ, इसका मतलब है कि वो ऋषि मुनियों में, उन ऋषि मुनियों में अमरीश महाराज भी वहीं पर थे, उपस्थित थे, तभी वो सुने होंगे। डोंट नो, ये अजम्पशन हो जाएगा। ये नहीं थे। अमरीश महाराज ऋषि मुनियों में थे, वो तो कहीं डोंट नो। तो वो फिर सुखदेव गोस्वामी के मुंह से पूरा सुने तो किस तरह सुने? As it was spoken by सुखदेव गोस्वामी लिखा है हमारे इंग्लिश में। वैसे ही जो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया। महाराज अमरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनका प्रवचन किया। ओके, उसी रूप में है, ये कहीं लिखा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया। ओके, अच्छा। 11 नंबर श्लोक। एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छाकामकुता भयम् योगिनां नृप निर्मितं हरे नामानुकीर्तनम्। हरे कृष्णा। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। और एक बार। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। प्रभु, जो भौतिक भोगों के इच्छुक होंगे वो कैसे दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, who are self satisfied, ऐसे दोनों के लिए ये लाभदायक होगा, जो भोगी है और जो योगी है, दोनों के लिए। those who are free from, वो कॉमा है माता जी, and also those who are self satisfied by dint of transcendental knowledge। तीन प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया गया है। free from material desires, those who are desirous of material enjoyment, and also those who are self satisfied by dint of transcendental knowledge। हिंदी में भी वैसे ही बोला गया होगा, 3 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में। अब तीनों अलग अलग है। यस, कॉमा देकर। यस, हमको थोड़ा जाना पड़ेगा। माता जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तात्पर्य, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग। हरे कृष्णा। मीनिंग क्या हुआ माता जी? क्या माता जी? फर्स्ट लाइन का अनुवाद का फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हुआ? तात्पर्य का पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति मुकुंद इधर श्री कृष्ण भगवान को बोला गया है। पिछले श्लोक में बताया गया था ना कि कृष्ण भगवान के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की मतलब आवश्यकता होती है, तभी हम कर सकते हैं सब कुछ। ऐसा आया था ना लाइन पिछले श्लोक में। भगवान कृष्ण से रिलेटेड आया था ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव से प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग के पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण की महिमा को बताया गया था ना पिछले श्लोका में। हाँ जी, ठीक है। तो मुकुंद भगवान का ही एक नाम है। ठीक है, हरे आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उसके बाद अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं
और ना ही उससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करते। यहाँ देखिए 3 प्रकार के लोगों का बात हो रहा है, भौतिकतावादी, अध्यात्मवादी और भक्त। भौतिकतावादी जो भोग करना चाहते हैं, अध्यात्मवादी हैं जिन्होंने मतलब जिनको पता चल गया है कि ये भ्रामक शैली है, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। और तीसरे जो भक्त होते हैं, जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता जी तो 4 हो गए ना? 4 कहाँ हुए? 3 ही तो हुए। माता जी 3 ही है। पहला तो है मटेरियलिस्ट, भौतिकतावादी, फिर अध्यात्मवादी, दूसरा है ट्रांसेंडेंटलिस्ट, हाँ, फिर तीसरे उसके एक बाद और है, भगवत भक्त। नेक्स्ट टू देम है। इनके भी ऊपर भगवत ठीक है, भक्त होते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना प्रभु जी? नहीं, मोर और लेस। इसके बाद तीसरा है मोर और लेस दे आर सैटिस्फाइड इन देमसेल्फ विद सेल्फ। अच्छा ठीक है, सॉरी ठीक है, 3 होगा। हाँ, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। ना ही वे आत्मतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं। देखिए, मतलब जो भगवत भक्त होते हैं वो भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं अगर भगवान की इच्छा हो, और नहीं करते, और अगर भगवान की इच्छा ना हो तो नहीं करते। यहाँ तक कि वे आत्मतुष्ट भी नहीं होते, क्योंकि वो भगवान की तुष्टि चाहते हैं, अपनी तुष्टि नहीं चाहते हैं। इस श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब इनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उनका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। मतलब पीछे की लाइनों में मेन श्रवण पे जोर दिया गया है कि हमें भगवान के कीर्तन का श्रवण करना चाहिए। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफलता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। देखिए, श्रवणम की जो विधि है वो भक्तों के लिए भी है, और प्रभु जी आ गए। नहीं समझाइए हमको, अभी जस्ट हमको मालूम नहीं क्या चल रहा था, आप समझाइए जो बता रहे थे। हाँ, मतलब इसमें श्रवणम के बारे में बताया गया है कि जो भौतिक रूप से आसक्त है उनके लिए भी जरूरी है, और जो अनासक्त है उनके लिए भी, क्योंकि जो भक्त लोग हैं जो श्रवण करेंगे तो उनकी आसक्ति और बढ़ेगी, और जो भौतिक रूप से आसक्त है अगर वो श्रवण करेंगे तो वो भगवान की महिमा श्रवण करते 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 शुद्ध भक्तों के संग में एक न एक दिन अवश्य ही मतलब भगवान के प्रति आसक्त होंगे। आगे पढ़ते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु अन्य समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले से ही सफलता प्राप्त कर ली है। यहाँ पर प्रभु ये पैराग्राफ खत्म होता है, तो आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ, कंटिन्यू करिए माता जी, 12 तक करना है हम लोग को। नहीं, मेरे को लगा आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। तो शील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य इस विचार में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत भक्त लोग बहुत आस्ते आस्ते जप करता है, मॉर्निंग में भी सुनाई नहीं देता है, तो अच्छा से जप करना चाहिए, अच्छा से लाउडली चैंटिंग करना चाहिए। यस, आगे। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर कमलों के प्रति किए गए अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने को नहीं बचा सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है।
पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों को संसारिक ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्ध नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। तीसरा अपराध है प्रतिकृत आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना है। भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। ना तो भगवान काल्पनिक है, ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पज्ञ लोग हैं जो भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नामों को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप को पवित्र करने वाले नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर जानबूझकर पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि वे केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है और उस उम्मीद से पाप करता जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वे पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी जप विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निस्संदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है, अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे ना तो किसी के सेवक हैं, ना ही किसी के आदेश पालक हैं। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों की मुक्ति। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वालों की मुक्ति। प्रभु, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? The effect of chanting the holy name of the Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. False egoism is exhibited by thinking oneself to be enjoyable. So the effect of chanting, जप करने से क्या होता है, आस्ते आस्ते मैं शरीर हूँ ये धारणा चला जाता है। ये फॉल्स ईगो जो है ये आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। Effect of chanting the holy name of the Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. इससे मुक्ति हो जाता है, ये जो नित्य अहंकार है इससे मुक्ति हो जाता है। False egoism is exhibited by thinking oneself to be the enjoyer of the world and thinking everything in the world to be meant for enjoyment. Yeah, आगे बढ़िए। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए है। सारा भौतिकतावादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। हरे कृष्ण। इसीलिए 10th ऑफेंस क्या है?
to not have complete faith in the chanting of the holy name, and to maintain some material attachments. Even after understanding so many instructions on this matter. ये 10वां नाम अपराध है. 10 के बाद ये बोलते हैं हम लोग ना, हाँ, जब भी करेंगे और भौतिक आसक्ति भी रखेंगे, ये भी एक अपराध है. आज का आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक. किम प्रमत्तस्य बहु परम मुहूर्तम विदितम आतते कंटिन्यू माता जी. ऐसे धिग्र जीवन से क्या लाभ जिसे संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए. इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है. फिर से माता जी. ऐसे धिग्र जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए. इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है. स्टार्ट हो जाता अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा. एक क्षण जहाँ अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? उससे भक्ति होनी हो जाता है, भक्ति शुरू हो जाता है, rather than having a long life बिना भक्ति का. यस, तात्पर्य. श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप दिया. राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं. इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है. जीवन का माता जी स्पीड आधा कर दीजिए. आगे. ठीक है प्रभु, वापस शुरू से पढ़ना है. हाँ, तात्पर्य वापस शुरू से करिए. श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया. राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं. की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेयस्कर है. प्रभु, परमार्थ की चेतना मतलब बीच बीच में नेटवर्क कट रहा है. फुल कॉन्शियसनेस, भगवान परमार्थ लिखा है ना या परमार्थ लिखा है? परमार्थ लिखा है. परमार्थ सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण कॉन्शियसनेस. कोई और पढ़ लेगा ना, फिर आवाज कट रहा है तो बीच में फिर समझ में नहीं आएगा सबको. नहीं, अभी जस्ट कटा, नहीं तो मैं चेंज कर देता स्पीकर. अच्छा ठीक है. जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है. जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त होते हैं और खाओ पियो मौज करो ऐसी पाश्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं. हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन. पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे. श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है. विष्णु या मल तंत्र से श्री जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है. मार्कंडेय पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो भगवत भक्त की निंदा करे
और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्तों को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके, और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर बताने की बात है, प्रकट शास्त्र भगवत गीता 10.41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है, अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्तोत्रों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान की परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। जीवन का ऐसा कार्य भले ही वह क्षण का क्यों ना हो, उसकी तुलना अज्ञान में दिग्र जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दिग्र जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हरे कृष्ण। One should therefore utilize one's life in glorifying the Lord by all means without any offense. Such activity of life, even for a moment, is never compared to a prolonged life of ignorance, like the lives of trees and other living entities who may live for thousands of years without prosecuting spiritual advancement. किसी का कोई प्रश्न है कहीं?